गाइस, आज बड़े अफसोस की बात है कि भारत की अपनी कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। और जब भी राष्ट्रभाषा की बात आती है तो ये देश तीन खेमों में बंट जाता है। पहला, जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के तौर पे देखना चाहते हैं। दूसरा, वो जो अंग्रेजी भाषा की वकालत करते हैं। वहीं तीसरा तबका ऐसा भी है जो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने की बात करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसी खेमे में थे। हिंदी अंग्रेजी भाषा के विवाद को खत्म करने के लिए बाबा साहेब संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनते देखना चाहते थे। वे कहते थे कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जड़ है जो सभी क्षेत्रीय भाषाओं के बीच एकता की कड़ी का काम करेगी। आप में से कईयों को यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन साल 1949 में जब संसद में राष्ट्रभाषा पर बहस चल रही थी, तब बाबा साहब अंबेडकर और नसरुद्दीन अहमद दो ऐसे नेता थे जिन्होंने संस्कृत का पक्ष लिया था। वैसे गाइस, आपके हिसाब से कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा बनने लायक है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, एक कहानी है एक ऐसे प्लेन हाईजैक की जिसमें प्लेन हाईजैक करने वालों को सजा की बजाय रिवॉर्ड दिया गया। जी हाँ गाइस, ये बात है साल 1978 की, जब 150 यात्रियों को लेकर एक प्लेन दिल्ली जा रहा था, जिसे वहां मौजूद दो लोगों ने हाईजैक कर लिया, और वो भी खिलौने वाली बंदूक के दम पर। और उनकी डिमांड थी कि इंदिरा गांधी, जो कि इमरजेंसी लगाने के बाद जेल में थी, उन्हें रिहा किया जाए और उनके बेटे संजय गांधी के ऊपर से सारे चार्जेस हटा लिए जाएं। इसके अलावा उनकी एक और डिमांड थी कि वो प्लेन को पाकिस्तान और बांग्लादेश ले जाना चाहते थे। लेकिन जब एक हाईजैकर के पिता ने उन दोनों से वायरलेस के जरिए बात की तो उन दोनों के होश ठिकाने आ गए और उन्होंने प्लेन को वाराणसी में ही लैंड करा दिया, जिसके बाद उन दोनों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। अब आप इसे क्या कहेंगे? भला प्लेन हाईजैक पर भी कोई चुनाव का टिकट कैसे दे सकता है? बट दिया गया है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा सोना आज भी हिंद महासागर में है? जी हाँ गाइस, और ये सोना 1 या 2 टन नहीं बल्कि पूरे 20 मिलियन टन है, जिसकी कीमत करीबन 1000 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा सोना अब तक पानी में क्यों है? दरअसल ये जो सोना है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में है, इसीलिए इसे समंदर से निकालना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि साल 1980 में कुछ विदेशी कंपनियों ने इसे निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी। मतलब कि वो इस सोने को निकालने का तरीका जान चुके थे, लेकिन लालच के चलते वो इस सोने को लेकर भाग गए, जिसकी वजह से आज तक उस सोने को पानी से अलग कैसे करना है इसका तरीका पता नहीं चल पाया है। गाइस, आज भी करोड़ों टन सोना हिंद महासागर में तैर रहा है, लेकिन इसे वहां से निकालना आज भी राज बना हुआ है। गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस मार्केट है, लेकिन बावजूद इसके हमारी एयरलाइंस कई दिक्कतों का सामना कर रही हैं। जहां एक तरफ एयर इंडिया कर्जे में डूबा हुआ है तो दूसरी तरफ इंडिगो एयरलाइंस के एम्प्लॉय सड़क पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब क्राइसिस के बीच एक शख्स ऐसा भी था जो शायद इस एयरलाइंस मार्केट में रेवोल्यूशन ला सकता था। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्होंने जाते जाते हमारे लिए अकाशा एयरलाइंस लॉन्च की, जिसमें उन्होंने 3 ऐसी चीजों पर फोकस किया जो इंडिया के एयरलाइंस को टॉप पर लेकर जा सकता है। पहला, अकाशा एयरलाइंस में नंबर ऑफ सीट्स को ज्यादा रखा गया है, जो कि काफी कंफर्टेबल है। दूसरा, अकाशा एयरलाइंस एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहा है जिसमें वो आपको सबसे सस्ते दामों में फ्लाई करवाएगा। और तीसरा, अकाशा एयरलाइंस ने पहली बार अपने एम्प्लॉइज के कंफर्ट के बारे में भी सोचा, जिसमें वो उनको कंफर्टेबल जैकेट्स और अच्छे ट्राउजर्स प्रोवाइड कराएगा। गाइस, मतलब साफ है कि राकेश झुनझुनवाला जी की अकाशा एयरलाइंस अब इंडियन एयरलाइंस में राज करने के लिए तैयारी में है। पर आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।